शास्त्र चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है देवी प्रतिंगरा। दोस्तों, हम माता रानी के विभिन्न स्वरूपों से परिचित हैं, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। परंतु ऐसे भी कई स्वरूप हैं जिनके बारे में हम बहुत से लोग अपरिचित भी हैं। ऐसी ही एक देवी शक्ति प्रतिंगरा है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। परंतु उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए माँ प्रतिंगरा को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता आदिशक्ति को जो कि महामाया हैं, उनके कई रूप हैं, जिनमें कुछ सौम्य तथा कुछ उग्र रूप वाली हैं। मार्कंडेय पुराण में हमें भगवती आदिशक्ति के अनेकों स्वरूपों, नामों व महिमा का वर्णन मिलता है। एक प्रसंग के अनुसार स्वयं महादेव गुरु रूप में माता पार्वती से वार्तालाप करते हुए उन्हें उनके भीतर वास करने वाली अन्य शक्तियों से परिचित कराते हुए एक प्रचंड शक्ति के बारे में बताते हैं। इसके लिए वे माता को यंत्र ज्यामिति का ध्यान कर व मंत्र ध्यान से योग की गहन अवस्था में जाने को कहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप माता के भीतर से वह तमस शक्ति रूप लेने लगती है। उनके नेत्र ज्वालामुखी के समान हो जाते हैं। उनमें से एक देवी प्रकट होती है। ये देवी ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व को रोक देती है। पंच तत्वों को भी रोक कर प्रलय के मुख में डालने लगती है। भगवान शिव उन्हें रोक देते हैं। देवी माता पार्वती में प्रतिंगरा माता देवी पार्वती में समा जाती है। इन्हीं देवी की उत्पत्ति का ये विवरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसे ही एक प्रसंग जो इन देवी के बारे में मिलता है, उसके अनुसार भगवान विष्णु जब नरसिंह अवतार धारण करते हैं तो एक बार शांत होने के बाद पुनः वह उग्र रूप में आ जाते हैं। वह हिरण्यकश्यप जैसे अनेक तामसिक शक्तियों को मृत्यु के घाट उतारने लगते हैं। परंतु इस संसार में सात्विक व तामसिक दोनों शक्तियाँ अपने अपने प्रारब्ध व नीति के अनुसार वास करती हैं। जब भगवान इसका नाश करने लगे तो पृथ्वी संतुलन बिगड़ने लगा। इसको रोकने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सारभ रूप लिया। यह एक पक्षी स्वरूप था जो शेरों व हाथियों को भी और पक्षियों को भी खा सकता था। इन्हीं को सर्वेश्वर भी कहा जाता है। जब सरभ नरसिंह भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने अष्टमुखा गंडा बरुंधा रूप ले लिया। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। हरिहर युद्ध में कोई एक विजय होता भी तो कैसे, परंतु इस युद्ध संसार को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए सभी देवी देवताओं ने महामाया आदिशक्ति से उन्हें रोकने के लिए प्रार्थना की। तो भगवती ने अपने भीतर से उस उग्र विरोधिनी शक्ति को बाहर निकाला। वह शक्ति वह युद्ध स्थल पर पहुंच गई। इन देवी का मुख सिंह समान व देह स्त्री का था। ये सरभ से भी 1000 गुना बड़ी थी। तब देवी ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाए वह देवी का विरोध करे और उन्हें हराए, परंतु वो दोनों देवी को हरा ना सके और वे देवी से क्षमा मांगकर अपने असल रूप में आ गए। इन देवी के नाम 2 ऋषियों जिन्होंने देवी के मूल स्वरूप की साधना की। इसी साधना के दौरान उनके भीतर वही विरोध उत्पन्न होने लगा। इसी समय उनके समक्ष एक सिंह रूपी मुख वाली देवी प्रकट हुई जो अत्यंत शक्तिशाली थी। वह इन दोनों ऋषियों से प्रसन्न थी। उन्होंने इन्हें वरदान दिया। वह इन ऋषियों जिनके नाम थे ऋषि प्रतिंगी व ऋषि अंगिरा, इनके नाम दोनों के नाम से मिलकर बने नाम प्रतिंगरा नाम को माता ने धारण किया। वैष्णव विचारधारा में इनकी उत्पत्ति नरसिंह भगवान को रोकने के लिए देवी लक्ष्मी से मानी जाती है। इन सिंह रूपी देवी को उनकी पत्नी का माना जाता है। इन्हें कई बार लोग क्षत्रियों की देवी भी कहते हैं। इन देवी का वर्णन रामायण में भी मिलता है, जहाँ इन्हें निकुंभिला कहा गया है। ब्रह्मा देव ने इंद्रजीत को वरदान दिया था कि वह उसे बताया था जब भी वह इस देवी निकुंभिला का होम व पूजन पूरी श्रद्धा से करेगा उसे किसी युद्ध में पराजय नहीं मिलेगी। हालांकि जब श्री राम से युद्ध करना था तो श्री राम को इस बात का पता चल गया। वह इसलिए उसके अनुसार में विघ्न डलवाया गया। इससे वह अधूरे पूजन के बाद ही युद्ध में आ गया, वह मारा गया। शैव परंपरा में इन्हें कृत्या माना गया है। इन्हें काली या अधरवर्णा भद्रकाली रूप में भी पूजा जाता है। अनेकों शाक्त पुस्तक में इनके कई रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे अघोर प्रतिंगरा, बंगला प्रतिंगरा, लक्ष्मी नारायणी प्रतिंगरा इत्यादि। इनकी साधना को बहुत शक्तिशाली व कठिन विद्याओं में से एक माना गया है। अथर्ववेद, जिसे अथर अंगिरसी भी कहते हैं, में अंगिरसी शब्द का अर्थ जादू टोना से है। प्रतिंगरा देवी को जादू टोना टोटके या इसी प्रकार की किसी गलत विद्या से पीड़ित होने पर रक्षण करने वाली शत्रुनाशिनी देवी माना जाता है। शायद प्रतिंगरा नाम के पीछे ये भी एक कारण है।
ये देवी नकारात्मकता का नाश करने वाली हैं। गलत उद्देश्य के साथ इनका आवाहन करने वाले स्वयं नष्ट हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, देवी उसकी ऊर्जा को शुद्ध कर देती हैं। वे कृपा की सागर हैं। वे सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। इनका बीज मंत्र छम है। दक्षिण भारत में इनके कई सारे मंदिर आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ मंदिर को देख भी पा रहे होंगे। इसके साथ साथ ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी इनका पूजा होती है, जैसे फोर्ट व तिब्बत सभ्यताओं में। दोस्तों, यूं तो देवी पतिंगरा के बारे में बताने को बहुत कुछ है, परंतु आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए जय मां पतिंगरा। हर हर महादेव।